हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है फैराडे के प्रथम तथा द्वितीय नियम से रिलेटेड महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल। देखो, मैंने न्यूमेरिकल की बहुत सारी वीडियो अपलोड की है। आप कोई भी टॉपिक आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कहीं पर भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फैराडे के प्रथम तथा द्वितीय नियम के लगभग मैं 6-7 प्रश्न बताऊँगा और यही आपके एनसीईआरटी की बुक में है। तो चलो, ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आपका जो पहला प्रश्न है, देखो क्या लिखा है श्रेणी क्रम में जुड़े AgNO3 तथा क्यूप्रिक लवण के विलयन में समान धारा प्रवाहित किया जाता है यदि निक्षेपित सिल्वर का भार 1.08 ग्राम है तो निक्षेपित कॉपर का भार ज्ञात कीजिए। देखो, सवाल में AgNO3 है और क्यूप्रिक लवण है। ठीक है, मतलब कि आपका क्या Ag है और दूसरा देखा जाए तो कॉपर है। बस इतना समझ जाइए, एक आपका Ag है और एक आपका कॉपर है। पहली चीज़ तो अब सवाल में सब कुछ समझ गए हैं। हमारे पास दो चीज़ें हैं। सवाल को हल करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सवाल में दो चीज़ें हैं। ये आपका पहला सवाल है। पहला, अगर Ag की बात की जाए, ठीक है, ये आपका हो जाएगा Ag हो जाएगा। आपका जो सिल्वर ये प्रश्न में दिया रहेगा, इसका अणु भार कितना होता है, ये आपका हो जाएगा 108। जबकि अगर कॉपर का अणु भार की बात किया जाए तो कॉपर का अणु भार हो जाता है 31.75। सवाल में प्रश्न में दिया गया है, देखो किसका भार दिया गया, सिल्वर का। प्रश्न में क्या लिखा है, सिल्वर का भार। सिल्वर का भार 1.08 है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिल्वर का भार। सिल्वर मतलब Ag का भार, और भार के लिए हम क्या लिखेंगे, भार के लिए मान लेते हैं W। और ये सिल्वर का है तो यहाँ पे WAg लिख देते हैं 1.08। जबकि कॉपर का हमें भार ज्ञात करना है। कॉपर का भार हमें ज्ञात करना है। तो न्यूटन के दूसरे नियम में हमने फार्मूला पढ़ा है। क्या फार्मूला पढ़ा है कि W1/W2 बराबर में E1/E2। अब यहाँ पे W1 का मतलब चलो मान लेते हैं W1 आपका Ag है। तो Ag का अणु भार कितना दिया गया, 1.08 बटे में W2 को मान लेते कॉपर है। तो इसका अणु भार कितना दिया गया, इसका अणु भार नहीं दिया गया तो यहाँ पर हम W2 लिख देते हैं। जबकि E1 मतलब सिल्वर का आपका जो भार हो जाएगा 108 हो जाएगा अणु भार, और इसका दिया गया 31.7 यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसको थोड़ा से हम गुणा करते हैं। गुणा कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 108 गुणे में हो जाएगा W2। इसको इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1.08 गुणे में 31.75। ये आपका हो जाएगा 108 गुणे में W2। इसको हम सही से लिखेंगे तो 108 बटे में 100 हो जाएगा, गुणे में यहाँ पर 31.75 हो जाएगा। 108 से 108 कट जाएगा, आ जाएगा W2 बराबर में, देखो 2 अंक पे 0 है तो यहाँ पे 2 अंक पे पॉइंट लग जाएगा। 2 अंक पे पहले से 2 और लग जाएगा, हो जाएगा 0.3175 और यहाँ पर हो जाएगा ग्राम, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो पहला प्रश्न तो आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखो दूसरे प्रश्न में क्या लिखा है, लिखा है 1 मोल एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज को एल्यूमिनियम में अपचयित करने के लिए कितना आवेश चाहिए। 1 नंबर में पूछा जाता है, फिर से समझ लीजिए। 1 मोल एल्यूमिनियम प्लस में 3 चार्ज को एल्यूमिनियम में अपचयित करने के लिए कितना आवेश चाहिए। होगा क्या, आपको पता है। दूसरा जो प्रश्न है, एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है, प्लस में 3 चार्ज है, और हमें इसको कितना करना है, हमें इसको सिर्फ एल्यूमिनियम में करना है। अब देखो यहाँ पे +3 चार्ज है, यहाँ पे सिर्फ एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पर मतलब 0 आवेश है, यहाँ पर प्लस में 3 है। तो इसको भी 0 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। तो ये +3 -3 से कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने आवश्यक आवश्यक आवेश आवश्यक आवेश कितने आवेश की ज़रूरत है, यहाँ पर 3। ठीक है, 3, और यहाँ पे आवेश का मात्रक फैरेड हो जाएगा। तो 3, 1 फैरेड बराबर कितना होता है, 1 फैरेड बराबर होता है 96,500। तो 3 फैरेड बराबर हो जाएगा, गुणा कर देंगे 96,500, गुणा करने पर आ जाएगा 2895, 289, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 00 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कूलाम।
ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला जो आपका प्रश्न है, देखो क्या लिखा है। लिखा है 1 मोल Cu पे +2 चार्ज में Cu में अपचयित करने के लिए कितना आवेश चाहिए। ठीक है, तो वही प्रश्न सेम, प्रश्न नंबर 3 आपको करना क्या है। यहाँ पे लिखा है Cu पे कितने चार्ज हैं, प्लस में 2 चार्ज हैं, इसे आपको Cu में चेंज करना है। यहाँ पे 2 लोग प्लस में, यहाँ पे कोई भी नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। तो होगा क्या, यहाँ पर लिखेंगे आवश्यक आवेश बराबर कितना, 2, यहाँ पर हो जाएगा फैरेड, बराबर हो जाएगा 2 फैरेड की जगह पे 96,000, यहाँ पे 500 गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 0 0, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 और 1 13 और 2 9 18 और 1 19 हो जाएगा। इसको लिखना चाहें तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1.93 गुणे 10 की पावर 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 हो जाएगा मात्रक आवेश का कूलाम हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। अगला जो आपका प्रश्न है वो क्या लिखा है, प्रश्न नंबर आपका है 4। लिखा है Al2O3 से 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक आवेश ज्ञात कीजिए। तो सेम वही प्रश्न है, देखो क्या करना है, यहाँ पे लिख देते हैं। चौथा जो प्रश्न है Al यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे O3, अगर इसको हम तोड़ देते हैं आयनों में तो एल्यूमिनियम अलग हो जाएगा और आपका प्लस में ऑक्सीजन आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम पे देखो कितने चार्ज हैं, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने 2, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। ऑक्सीजन कितने 3, तो यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे। आपको पता है एल्यूमिनियम पे कितने चार्ज होते हैं, एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होते हैं। प्लस में कितने चार्ज होते हैं, 3 चार्ज होते हैं। मतलब आपका जो सवाल है एल्यूमिनियम पे +3 से हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है एल्यूमिनियम पे। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे जिससे 3 ± से 0 हो जाएगा। तो कितने की ज़रूरत पड़ी यहाँ पे आवेश की, 1 आवेश की, तो यहाँ पर 3 आवेश की। तो यहाँ पर लिखेंगे आवश्यक आवेश बराबर कितना फैरेड, 3, और यहाँ पर हो जाएगा फैरेड। लिखेंगे 3 फैरेड का मान 96,000, यहाँ पे 500 गुणा कर देंगे तो 3 0 0 0, 3 5 15, 3 6 18 और 1 हो जाएगा 19, 9 3 27 और 1 आपका हो जाएगा 28 हो जाएगा। 0 0, 3 5 15, 3 6 18, 1 19, 3 9 27, 1 28 हो जाएगा। इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं 2.89 गुणे 10 की पावर 1 2 3 4 5, और आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम, और ये भी आपका आ गया करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा सवाल चेंज है। लिखा है 3 एम्पियर की धारा, मतलब आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू 3 एम्पियर, समय देखो t 50 मिनट तक प्रवाहित करने पर 4.8, देखो लिखा ना, ये 4.8 लिखा है, यहाँ पे हिंदी में लिख दिया गया है 4.8 धातु संग्रहित तो होती, ग्राम भी लिखा है 4.8 ग्राम धातु संग्रहित होती है, तो धातु का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। प्रश्न तो समझ गए होंगे ना। अब करना क्या है, देखो सबसे पहली चीज़ 5 नंबर प्रश्न है, आपके पास आई का वैल्यू है, आई का वैल्यू कितना दिया गया 3 एम्पियर, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 एम्पियर। टी का वैल्यू लिखा गया 50 मिनट है तो 60 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 3000, और ये आपका हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। डब्लू का वैल्यू दिया गया कितना 4.8 यहाँ पे ग्राम लिखा है। ठीक है, यहाँ तक तो हर चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। देखो जो फार्मूला होता है फैराडे के प्रथम नियम का फार्मूला होगा W बराबर में ZI और यहाँ पे T, ये फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे Z का भी फार्मूला होता है, Z बराबर होता है आपका E बटे में 96,500, ये फार्मूला होता है Z का। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे E का वैल्यू क्या है, E ही आपका तुल्यांकी भार है, E जो आपका लिखा है ना ये आपका तुल्यांकी भार है। तो यहाँ पर इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे W की जगह पे 4.8 बराबर में, और Z की जगह पे E लिखेंगे, बटे में आपका हो जाएगा 96,000
500 गुणे में आई की जगह पे 3 और टी की जगह पे 3000, कितना 3000 हो जाएगा। 1 0 2 0 1 0 2 0 कट जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा ई बराबर में 4.8 गुणे में 965 और 3 त्रिका 9, मतलब है यहाँ पर एक ज़ीरो भी है। ये 900 आपका कहाँ पे आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा बटे में। अब इसी को हमें हल करना है, इसी को हल करेंगे तो ई का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा। आप यहाँ से गुणा भाग कर लीजिएगा, जहाँ तक 19.3 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा बहुत तो गुणा भाग आप कर लीजिए, आपके पास समय कम है। अब अगर गुणा भाग भी करना सिखाएंगे तो आपको बहुत ही टाइम लग जाएगा हर एक वीडियो में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो लिखा है गलित CaCl2 से 200 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने में कितने फैराडे विद्युत आवेश की आवश्यकता पड़ेगी। आवेश आपको निकालना है, 200 ग्राम कैल्शियम का वैल्यू दिया गया है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको लिखी हैं, देखो क्या लिखा है CaO, ये आपका 6 नंबर प्रश्न है। और यहाँ पे Cl2, इसको अगर आप अलग करते हैं तो Ca पे आपको पता प्लस में 2 चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे O नहीं, और 2Cl2 आपका अलग हो जाएगा, इस पर माइनस चार्ज होता है। अगर हम E का वैल्यू निकालें, E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है भार, मतलब तुल्यांकी भार। और कैल्शियम का तुल्यांकी भार कितना होता है, और यहाँ पे देखो कैल्शियम पे कितने चार्ज लगे हैं, प्लस में 2 चार्ज लिखे ना, तो बटे में 2, जितना चार्ज लगा होगा उतना आपको बटे में लिखना है। इसका परमाणु भार हो जाएगा 40 बटे में 2, काट पीट देंगे तो आ जाएगा 20। W का वैल्यू प्रश्न में दिया गया था 20 और यहाँ पे ग्राम। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। W बराबर में होता है Z, I में यहाँ पे T हो जाएगा। W की जगह पे प्रश्न में दिया गया 20, Z की जगह पे E बटे में आपका हो जाएगा। हमें फैरेड में ज़रूरत है आंसर की, तो यहाँ पे हम चलो लिख भी देते हैं 96,000, यहाँ पे 500 हो जाएगा। I का वैल्यू प्रश्न में नहीं दिया गया था। विद्युत आवेश आपको पता है, देखो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, Q बराबर क्या होता है I इंटू टी, और आपसे Q ही पूछा गया, तो यहाँ पर आई टी की जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे Q लिखेंगे। और E का मान तो प्रश्न में आपको पता ही कितना है, 20 है, तो यहाँ पर 20 लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा आपका 20 बराबर में E की जगह पे 20 हो जाएगा, बटे में यहाँ पे 96,000, और यहाँ पर आपका हो जाएगा E बटे में 96,000, यहाँ पर हो जाएगा 500 गुणे में Q हो जाएगा, 20 से 20 आपका कट जाएगा, Q बराबर आपका हो जाएगा 96,500, और यहाँ पर आपका हो जाएगा कूलाम, और ये आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। तो लास्ट प्रश्न क्या लिखा है, लिखा है गलित Al2O3 से 40 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने में कितने फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी। अब देखो Al2O3 लिखा, सेम वही कहानी, Al2O3 को अगर हम आयनों में तोड़ देंगे तो यहाँ पे 2Al पे प्लस 3 चार्ज और 3O पे माइनस चार्ज, ये आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहला काम यहाँ से हमें क्या निकालना है, E निकालना है। E बराबर हो जाएगा 3 चार्ज है तो बटे में 3, एल्यूमिनियम का जो परमाणु भार होता है वो आपका हो जाएगा 27 बटे में 3, काट देंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। फार्मूला होता है W बराबर में ZIT होता है, यहाँ पे W हो जाएगा। Z का फार्मूला होता है E बटे में 96,500, IT की जगह पर हम यहाँ पर क्यों लिखेंगे, W का मान 40 ग्राम है तो यहाँ पर 40 हो जाएगा, E का मान यहाँ पर 9 हो गया, बटे में 96,500 की जगह पे सीधा सीधा हम 1 फैरेड लिख सकते हैं। 1 को 40 में गुणा करेंगे, Q बराबर हो जाएगा 40 फैरेड बटे में 9 हो जाएगा। इसे हल करना चाहें तो 40 में 9 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 4.44, और यहाँ पर आपका हो जाएगा फैरेड, ये भी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो 7 प्रश्न है जो कि फैराडे के नियम से रिलेटेड है, इससे बाहर मुझे कोई भी प्रश्न नहीं मिला जो इस लेसन में था। तो यहाँ तक भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।